तो जैसे आपकी जर्नी में आप एनसीसी वाला भी बहुत अच्छा होता, आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं थी गर्ल्स के लिए, तो उस टाइम कैसा लगा आपको? सी ड्यूरिंग माई कॉलेज ना, उससे पहले आई स्पोक टू माई कज़न, कर्नल शैलेश गौर हैं, नाउ ही इज़ रिटायर्ड, एएससी में ऑफिसर थे। आई मतलब उनकी गाइडेंस की वजह से ना आई कुड अचीव ऑल दिस। ही टोल्ड मी कि क्या करना चाहिए, कैसे आप आर्मी में जा सकते हो, कैसे आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी है, एंड जो उन्होंने बताया वो मैंने फॉलो किया। एनसीसी वॉज वन क्राइटेरिया जो उन्होंने बोला था कि अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छा होता है। देन आई वेंट टू माई कॉलेज, वहाँ इट वॉज मेरठ कॉलेज, सुना होगा शायद नाम, है ना? तो है तो कोएड, ठीक है, बट दे डिड नॉट गिव एनसीसी टू गर्ल्स एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड, यार इन्होंने तो मना कर दिया। लेटर ऑन थ्रू सम फ्रेंड ऑफ माइन आई केम टू नो कि एनसीसी दे रहे हैं, बट देन इन अ डिफरेंट कॉलेज, आरजी कॉलेज, विच इज़ अ गर्ल्स कॉलेज। इफ़ यू वांट एनरोल तो आप वहाँ जाके भी ले सकते हो, अपने कॉलेज के अलावा भी, वो एसोसिएटेड होता है एक बटालियन के साथ, वो हो जाता है। तो फिर मैं वहाँ आरजी कॉलेज में गई थी, दो आई वॉज इन टाइम, बट देन एक ऐसा होता ना कि सॉरी आप लेट हो, हम दूसरे कॉलेज के कैसे लें टाइप्स ना, कि चलो तुम्हारा देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है टाइप। तो दे सेड अगले साल आना, आपको सुपीरियर दिखा रहे हैं, अगले साल आना। और जबकि वो मैम भी नहीं थे वहाँ पे, वो जो कैडेट्स ही थे थोड़े से सीनियर, ठीक है, तो वो अगले साल आना, यू आर लेट, गो। अच्छा ठीक है मैडम। हम नेक्स्ट ईयर आ गए, नेक्स्ट ईयर में एनरोल हुए, ठीक है, दो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उन्होंने रोका था इसी हिसाब से कि देखते हैं कैसा करती है, समथिंग लाइक दैट। फिर देन वहाँ से करते करते जो अपना ऑल इंडिया कैंप है, थल सैनिक कैंप, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट, जिसमें सेकेंड ईयर का बच्चा जाता है, एंड दे हैड नॉट एनरोल्ड मी अभी तक, तो इन्होंने फटाफट वो एनरोलमेंट मेरे को सेकेंड ईयर में डाल दिया। सो इट इज़ व्हेन यू नेवर गिव अप, ठीक है, आप अपना 100% देते हो तो डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। पीपल ऑल्सो चेंज यार, जो लोग मुझे चैलेंज करते थे कि अगले साल आना एंड ऑल दैट, दे बिकेम माई फ्रेंड्स, वो कलीग्स बन गए, इनफैक्ट दे वर सीनियर टू मी। जब वो कहते हैं अगले साल आना, अब वो नेक्स्ट उसमें वो मेरे साथ के हो गए जब मैं कोर्स करने गई तो, एंड देन साथ साथ में हम लोग थर्ड ईयर भी, एनसीसी जो थर्ड ईयर था वो साथ में ही पास आउट हुए थे। फिर एनसीसी के बाद आपने आर्मी ज्वाइन करी? हाँ, एनसीसी के बाद कॉलेज खत्म हुआ साथ साथ में, ठीक है। आई टॉप्ड माय बटालियन सी सर्टिफिकेट एग्जाम में, एंड सार्जेंट का रैंक था मेरा बिकॉज ऑफ कोर्स जो मेरे से सीनियर ही हुए, जो पहले के थे वो एसयू और ये सब, ठीक है, वो तो नहीं दे सकते थे, बट देन सार्जेंट बना दिया। मैं कहा आई वाज हैप्पी, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए रैंक, आई एम नॉट बॉदर्ड कि मुझे क्या रैंक दिया क्या वो दिया, बस अपना बेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सी सर्टिफिकेट में बेस्ट एग्जाम दिया, आई टॉप्ड माय बटालियन। कॉलेज तो ऑफ कोर्स, ठीक है, उसके अलावा भी एनसीसी में जैसे थल सैनिक कैंप था, वहाँ पे दिल्ली तक होके आई, और जो यूपी एंड उत्तराखंड का बेस्ट कैडेट वाला कंपटीशन था, दैट आई हैड वॉन। तो माय कॉलेज, अब मैं माय कॉलेज में मतलब आरजी कॉलेज आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी कि हमारा ही बच्चा है। मतलब एक ऐसा होता ना कि मेरठ कॉलेज ने भी बाद में उसमें डाला था इन वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर आपकी पिक आई थी। तो जबकि वो उनको उससे तो बल्कि इंस्पायर होना चाहिए कि वुमेन वाला भी शुरू कर दो यार, तो रादर देन जस्ट फोकसिंग कि मेल वाला ही है इनके पास में। तो उन्होंने फिर स्टार्ट करा था? नॉट श्योर मतलब मुझे ये न्यूज़पेपर कटिंग भी बाद में पता चली। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं मेरठ में, तो दे यूज्ड टू कॉल मी जस्सी। उस टाइम पे एक टीवी सीरियल चलता था, जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई, तुमने नहीं देखा होगा, नहीं, मोना करके है, आई बिलीव वन ऑफ द एक्ट्रेस। नाम सुना सुना से लग रहा मुझे, जस्सी ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। So she was a shy girl, but then she transformed herself. So my ताऊजी, he used to call me, ये जस्सी है, अपनी जस्सी, ये मेरी जस्सी है और ये कुछ करके आएगी, sort of a thing. So he gave me such a beautiful letter ना, मैं अकेडमी में थी, अभी भी मेरे पास संभाल के रखा हुआ है मैंने, कि अपनी जस्सी ने कर दिखाया and all that. He wrote, he had a wonderful handwriting, English में था, and बहुत अच्छा लिखा हुआ था। क्या लिखा था, आप कुछ बताओगे? उन्होंने यही लिखा था कि जो तुमसे उम्मीदें थी, आई विल जस्ट ट्रांसफॉर्म इन हिंदी, कि वो तुमने पूरी की, ठीक है, एंड जो हम तुमसे एक्सपेक्ट करते थे एंड जितना हमें तुम पे कॉन्फिडेंस था, यू हैव प्रूवन योर कलर्स, ठीक है, एंड हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल इन लाइफ अहेड ऑल्सो, वी आर सो प्राउड एंड ऑल दैट थिंग्स। तो इट वाज टचिंग। कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है ना? हाँ, मैं एक्चुअली ना कॉलेज टाइम में भी आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ एज अ मेल रादर देन अ फीमेल। आई टोल्ड यू ना, हमारे कॉलोनी में एक पार्क था एंड देयर वाज अ बैडमिंटन कोर्ट बीइंग मेड।
अपना जुगाड़ू बैडमिंटन को बना लेते हैं। इन द मॉर्निंग आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ वेकिंग अप अर्ली, एंड उसकी वजह से बैडमिंटन इज सच अ दिस थिंग, आप कहते हैं ना वीकनेस अपनी, कि अगर वो सुबह हो रहा है तो मेरे को उठना है, मोटिवेशन था मेरे लिए। मी एंड माई ब्रदर यूज्ड टू गो देयर, फिर वो अंकल एंड मेल आते थे अराउंड 40s 30s 20s वाले, ठीक है, एंड वी वर लाइक, मैं और मेरा ब्रदर हम तीनों खेलते थे, एंड क्या कहते हैं अराउंड 2-3 घंटा रोज सुबह, 2-3 घंटा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे हम लोग अराउंड 5:36 एंड देन शुरू हो जाता था, एंड उससे जो स्टैमिना बढ़ता था, एंड व्हेन यू आर फिजिकली फिट ना, तो वो आपके अंदर एक अलग सा हार्मोन पैदा होता है दैट यू कैन डू एनीथिंग, सेल्फ बिलीव आता है। तो वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी आती थी, और मॉर्निंग में ही आपके अंदर वो इंस्टॉल हो जाती है वो फीलिंग कि आप अचीव कर सकते हो। यस, तो फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो। दिस वाज वन ऑफ द वेज जहाँ फिजिकल फिटनेस भी मिल गई, ठीक है, और एज अ फीमेल अगर आप अपने ओपोनेंट में 2 मेल हैं उनको हरा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को, मतलब हाई लेवल पे, एकदम बहुत हाई लेवल। जैसे दंगल मूवी में वो गीता बबीता को उनके साथ फाइट करवाते थे। शुरू में तो वो, अब मैं अंकल भी नहीं कहूंगी, भैया भी नहीं कहूंगी, ऑफ कोर्स अब तो मैं उसी एज में हूँ जिस एज में वो थे, बट देन पहले तो वो करते थे यार धीरे से दे देते हैं, ड्रॉप भी देना है तो धीरे से, स्मैश भी मारना है तो धीरे से। फिर इनको लग गया यार ये साला ये तो हराने लगे फिर वो जोर जोर से मार के ना, फिर पॉइंट दिखा के हाँ हमने पॉइंट ले लिया, फिर हमने और डेवलप किया अपने गेम को सो दैट कि उससे बेटर बने, फिर बराबरी में आया। हाँ, फिर मजा आता था। उसके बाद हराओ जब वो 100% देते ना, पूरे पसीने से लथपथ सारे के सारे, हम भी ऑफ कोर्स, बट मजा तभी आता है जब कुछ एडवेंचर हो लाइफ में, तो वो था।